जय हिंद साथियों। आप सभी का अपने YouTube चैनल राहुल खनगवाल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के लिए भारत में आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूँ। इन प्रश्नों को आप 2 से 3 बार जरूर से देखें, क्योंकि जीके एक बार में याद होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आप इसे बार बार रिवीजन के तौर पर देखें, जिससे ये आपको आसानी से याद हो सके। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कौन सी है? ये है इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 तक दुनिया की सबसे मूल्यवान एडटेक कंपनी कौन सी है? ये है बायजू। यूसाकू मेजावा और होजो हिरोना 2009 के बाद से पहले स्वयं भुगतान करने वाले अंतरिक्ष पर्यटक किस देश से हैं? ये हैं जापान से। सार्क चार्टर को 8 दिसंबर 1985 को किस देश में अपनाया गया था? ये थे ढाका के अंदर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों को 2021 में किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 2024 तक। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल व्यू अभ्युदय योजना के नाम की अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है? इसका उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कोविड के दौरान निर्बाध हवाई यात्रा के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है एयर सुविधा। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने अपना लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च किया है? ये किया है नासा ने। किस भारतीय नौकरशाह को अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? आमंत्रित किया है सुनील अरोड़ा को। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में मलेरिया से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या कितनी थी? ये थी 6.27 लाख। 22वां मिसाइल पोत स्क्वाड्रन, जिसको किलर स्क्वाड्रन भी कहते हैं, औपचारिक रूप से कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया है मुंबई के अंदर। किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी है? ये दी है उत्तर प्रदेश ने। कॉन्याक, जो हाल ही में खबरों में थी, भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? यह है नागालैंड की। संध्याक क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया था? यह है सर्वेक्षण पोत। कभी कभी खबरों में रहने वाली मिन्स्क समझौता किस देश से जुड़ी हुई है? ये यूक्रेन से जुड़ी हुई है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल वॉलंटरी डे की थीम डे के नाम से भी जानते हैं, कि थीम क्या थी? इसकी थीम थी वॉलंटरी नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर के दिन। स्प्रियन फॉयर्स प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है? ये गणित से संबंधित है। किस शहर ने पहली बार भारत रूस 2+2 संवाद की मेजबानी की? ये नई दिल्ली ने की। किस शहर ने, सॉरी। हाल ही में एक पारी में 10 विकेट हासिल करने वाले एजाज पटेल किस देश के क्रिकेटर हैं? ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। चॉकलेट बॉर्डेड फ्लिक्टर, जो खबरों में थी, हाल ही में खोजी गई डैश की प्रजाति है? ये तितली की प्रजाति है। राजस्व खुफिया निर्देशालय किस संगठन के तहत एक प्रवर्तन एजेंसी है? यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रवर्तन एजेंसी है। किस देश ने 2021 में डेविस कप का खिताब जीता था? ये रूस ने जीता था। किस राज्य ने आदिवासी संगठन ग्रेटर टिपरालैंड
नामक स्वदेशी समुदाय के लिए अलग राज्य बनाने की मांग की थी। ये की थी त्रिपुरा ने। संसद की लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको पीएसी भी कहते हैं, ने हाल ही में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे करे हैं? इन्होंने 100 वर्ष पूरे करे हैं। कौन सा शहर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन, इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? ये नई दिल्ली करेगा। हवाई अड्डों में भारत में पहले बायोमेट्रिक्स आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम क्या है? ये है डीजी यात्रा। श्रेष्ठ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी? ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी। निजामुद्दीन बस्ती किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक संरक्षण परियोजना है? ये नई दिल्ली की परियोजना है। नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडिया नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये दिनयार पटेल हैं। किस राज्य ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अपने स्वर्ण जयंती समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित किया है? ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है? ये है नागालैंड का। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, जिसको नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का समर्थन करने के लिए किस संस्था ने भारत के साथ $250 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ये है एडीबी, एशिया डेवलपमेंट बैंक। भारतीय पर्यटक विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका विनिवेशक किया गया है, कि किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक सीपीएससी है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच में एक सीपीएससी है। प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम का हाल ही में निधन हुआ है। वह किस देश के विद्वान और सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे? वो बांग्लादेश के कार्यकर्ता थे। हर साल रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस, डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 नवंबर को। महिला बैलन डी और पुरस्कार 2021 जीतने वाली एलेक्सिया पुटेलस किस देश से संबंधित है? ये स्पेन से संबंधित है। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, जो हाल ही में सुर्खियों में था, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये स्वीडन की प्रधानमंत्री बनी है। रामकुमार रामनाथन, जिन्होंने हाल ही में अपना पहला चैलेंज स्तर का एकल खिताब जीता है, किस खेल से जुड़े हैं? ये टेनिस से जुड़े हैं। हनुक्का किस समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला उत्सव है? ये यहूदियों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। किस भारतीय राज्य ने अपने 2 शहरों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? ये मध्य प्रदेश ने की है। किस राज्य के पर्यटक विभाग ने स्ट्रीट परियोजना लागू की है? ये केरल ने लागू की है। किस संस्थान ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 रिपोर्ट जारी की है? ये खाद्य और कृषि संगठन ने जारी की है। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन GODT के अनुसार अंगदान में भारत का स्थान कौन सा है? ये 3रा स्थान है। हाल ही में खबरों में रहे HAECI सेकंड किस संस्थान द्वारा किया गया ऑपरेशन है? ये इंटरपोल द्वारा किया गया ऑपरेशन है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लागू की गई एक योजना है? ये दिल्ली द्वारा लागू की गई एक योजना है। इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म विगहम
किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये जुड़ा है खनन से। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है कुमार मंगलम बिरला ने। किन संस्था ने गरीब देशों को कोविड संकट से निपटने में मदद करने के लिए 93 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? ये की है विश्व बैंक ने। पैरालिम्पिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार जीतने वाली अवनी लेखरा किस खेल से जुड़ी है? ये शूटिंग से जुड़ी है। हाल ही में कौन सा तूफान फिलीपींस से टकराया था? ये टकराया था एराय।